हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में आज हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं +1 का रिलेशन एंड फंक्शन विच इज़ चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी। उसमें से है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बेसिकली फंक्शंस पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन देख लो। द फिगर शो अ ग्राफ ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स बेस्ड ऑन द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो इसमें चैप्टर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो कि ग्राफ बेस्ड है। क्वेश्चन नहीं है, इनफैक्ट वो आपको फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स के बारे में एक टॉपिक है जिसमें डिफरेंट कांस्टेंट फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस एंड पॉलिनोमियल फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, मॉडुलस, उनके ग्राफ्स दिए हुए हैं। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही वो आपको कोई और ग्राफ भी देख सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन का और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप ग्राफ बहुत अच्छे से करना सारे, एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो तो करना ही। तो कमिंग बैक टू आर क्वेश्चन, ये है, देखो ये ग्राफ दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इज वॉट, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो देखो अगर मैं इस ग्राफ को स्टडी करें हम, तो आपकी बुक में ही है एक ग्राफ, ये बिल्कुल उससे मिलता, ये सेम ग्राफ है। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप x की वैल्यूज़ चाहे आप पॉजिटिव ले रहे हो 2, 4, 6 या नेगेटिव ले रहे हो, y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही आया हुआ है, y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर आपने ये चीज़ टॉपिक ध्यान से पढ़ा है फंक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज़ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है इनफैक्ट। और इसको अगर हम प्रॉपरली थोड़ा सा डिफाइन करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 है। और इसमें यह है कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, रिजल्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। ग्राफ से ही आपको दिख रहा है, देखो एक्स आप पॉजिटिव पुट कर रहे हो या नेगेटिव वैल्यूज पुट कर रहे हो, वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये इनफैक्ट इस फंक्शन का ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब इसमें स्टूडेंट्स की एक क्वेरी होती है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, देन वाई दिस माइनस एक्स। ये छोटा सा एक बात है लेकिन ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है कि यहाँ फिर माइनस एक्स क्यों लिखा है जब हम कह रहे हैं कि y हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये मैं फटाफट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या लिया हमने, x इज़ लेस देन 0, यानी x में जो मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगी वो -1, -2, -3 आएगी। ठीक है, आप समझ रहे हो। देखो y इज इक्वल टू क्या है, मैंने क्या लिखा है, इट इज़ इक्वल टू -x फॉर x लेस देन 0, यानी अगर x -2 है तो y कितना होगा, माइनस ऑफ x, और x क्या है, -2। तो नेट इफेक्ट यहाँ यही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखती कि y इज इक्वल टू एक्स, तो x तो -2 है ना, इसका मतलब अगर x -2 होगा तो y 2 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी y भी -2 होगा, समझ रहे हो आप। अगर मैं इसको लिखती y इज इक्वल टू एक्स और मैंने x पुट किया है -2, तो y कितना आएगा, -2। गलत हो गया ना, y तो मुझे हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, एफ एक्स होता है, एफ एक्स मतलब y ही माइनस ऑफ x, और x यहाँ ऑलरेडी मैं एक नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगी, नेगेटिव टाइम नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनल जो y की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका ऑप्शन द फंक्शन एफ एक्स इज मॉड एक्स, ये बी आपका ऑप्शन हुआ, राइट है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हो, देखो सेकेंड है व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ एक्स। डोमेन क्या होता है कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फंक्शन की बात कर रही हूँ मैं, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल, वो सेट एक्स का जिसके लिए वाई या एफ एक्स रियल आए। ठीक है, आपको ग्राफ से यहाँ दिख रहा है कि आप एक्स में कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो, है ना। पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जा सकते हो, नेगेटिव में इन्फिनिटी जा सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। y हमेशा रियल आएगा। y रियल कब नहीं आता वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो जब डिनोमिनेटर 0 आ जाए, ठीक है, तब y रियल नहीं है या एफ एक्स रियल नहीं है, या स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, ये दोनों केसेस यहाँ बनते ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ डिनोमिनेटर है ना स्क्वायर रूट है। तो डोमेन में ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज रियल, वो -इन्फिनिटी से आप इन्फिनिटी x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, एफ एक्स हमेशा रियल ही आएगा। तो डोमेन क्या है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड है रेंज ऑफ एफ एक्स। अब रेंज ऑफ एफ एक्स मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता रही हूँ कि आप x जब पुट कर रहे हो इनमें से कुछ भी, तो एफ एक्स क्या आ रहा है, वो आपकी रेंज हो जाएगी। तो आप ग्राफ से ही देखो, एफ एक्स यानी y जो है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, 0 से लेकर
वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी जा रहा है, एक्स कुछ भी हो, समझ रहे हो आप? एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे, अभी हमने कहा कि वाई हमेशा पॉजिटिव आएगा और मिनिमम जीरो आएगा व्हेन एक्स इज जीरो, यानी सिर्फ वाई की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये रहा हमारा रेंज हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ f2 प्लस एफ ऑफ -2, हमने क्या लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू -x फॉर x लेस देन 0। तो मुझे क्या निकालना है, f2 कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें, क्योंकि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एफ एक्स x होता है, यानी 2 होगा, राइट। एंड f -2 कैसे निकालेंगे, फॉर x लेस देन 0 एफ एक्स कितना है, माइनस ऑफ x विच इज़ -2, यानी 2 ही आएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, f2 प्लस एफ -2 कितना हो गया, 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, दिस इज करेक्ट। f -2 भी 2 होता है सिंपल लैंग्वेज में, f2 भी 2 है, f -2 भी 2 है, पॉजिटिव ही आना है हमारा आंसर, तो ऐड कर रहे हैं तो 4 आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट है, द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, सिग्नम और मॉडुलस फंक्शन। क्लियर, अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखा है, ये मॉडुलस फंक्शन का ही ग्राफ है। ठीक है, इसमें इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी वो केस स्टडी का क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ से रिलेटेड कोई भी वो 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मोस्टली यही होगा, डोमेन रेंज होगा, नाम पूछ सकते हैं उसका, या वो फंक्शन एक्चुअल में क्या है वो पूछ सकते हैं। तो आपको इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन सिलेक्ट करके करने हैं। ओके, And don't forget to like, share and subscribe to our channel, which is schoolguru.net.